हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ़कीरों को जाने के बाद पूजनीय मान लिया गया। मस्त हुए हैं सरमद कलंदर। दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद से बिल्कुल करीब ही एक मज़ार है जिस पर हज़ारों मुरीद फूल चढ़ाते हैं, चादर उड़ाने आते हैं। इत्र की बोतलों और लोबान की खुशबू से महक उठता है उसका परिवेश। वे मज़ार है हज़रत सैयद सरमद कलंदर की, मस्त की। आज वे हजरत कहलाते हैं, लेकिन जब तक जिस्म ओढ़े थे तब तक वे एक नंगे फकीर थे। सच पूछे तो मुगल बादशाह औरंगजेब की निगाहों में फकीर कम, रब के फकीर कम, काफिर वो ज्यादा थे औरंगजेब की निगाहों में। सरमद कलंदर एक यहूदी सौदागर थे जो 17वीं सदी में पैदा हुए, शायद पैलेस्टाइन में। वे आर्मेनिया, पर्शिया और हिंदुस्तान के बीच बगीचों और मेवों का व्यापार करते थे। हिंदुस्तान में सोने चांदी के बर्तन, पीतल और तांबे की चीज़ों की खरीद फरोख्त करते थे। उस वक्त हिंदुस्तान की हर तरह की कारीगरी में बड़ी साख थी। व्यापार के सिलसिले में सरमद हिंदुस्तान आए और घूमते घूमते बिहार पहुंचे। वहां उन्हें एक पहुंचे हुए पीरो फकीर, पीरो मुर्शिद का दीदार हुआ। उनके नूर से सरमद इतना चुंदिया गए कि उसके होशो हवास खो गए। वो सरमद उन पीरों के नूर को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, क्योंकि उनके अंदर वो बात उपजी कि अगर खुदा की बनाई हुई मिट्टी में ऐसा नूर है तो वे खुदा, वे परमात्मा, परमेश्वर कैसा नूरानी होगा। एक आग सी लगी सरमद के तन बदन में और वे बदहवास सा खुदा की खोज में पूरे मुल्क के कोने कोने में घूमने लगा। ना जाने कितनी गुफाओं और मठों, साधु संतों, तीर्थ, कितने वेद उपनिषद छान मारे। सभी धर्मों और पंथों के दर पर गए। हवाओं और पेड़ पौधों में, झरनों और पहाड़ों में उनकी खुशबू सूंघने की कोशिश की, लेकिन उनकी रूह की तलखी कम न हुई। आखिर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में उन्हें संत मिले जिनका नाम था भीखा। भीखा क्या मिले, सरमद प्यासे थे, उनको पानी मिल गया। उन्हें पानी अकंठ पी गए सरमद, और उनकी सारी खोज को अंजाम दे दिया। सरमद की खोज खत्म हो गई। संत भीखा गुलाल साहब के शिष्य थे और गृहस्थ जीवन जीते थे। मैंने पहले भी कहा कि सन्यासी संत होने के लिए संसार को त्यागने की जरूरत नहीं। सिर से पैर तक भीगे हुए सरमद भीखा पर कुर्बान हो गए। सारा आना जाना समाप्त हो गया। इससे पहले अयाशी की जिंदगी जी रहे सरमद ने अब फकीराना गिरेबान, फकीराना लिबास पहन लिया। अब उन्हें भीखा के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं था। ऐसा क्या जादू किया था भीखा ने, संत भीखा ने एक ही करिश्मा किया। सरमद कलंदर का रुख बाहर से भीतर की ओर मोड़ दिया।
बहुत घूम लिए बाजारों और जंगलों में, अब भीतर की ओर चलो, अपने अंदर ढूंढो। अपने जिस्म में ही काबा और काशी है, उसे ढूंढो। और सरमद कलंदर ने वाकई काबा और काशी को ढूंढ लिया। दिल्ली में 2 मुगल बादशाहों की सल्तनत के दौरे से सरमद कलंदर गुजरे, शाहजहां और उसका बेटा औरंगजेब। शाहजहां ने सरमद कलंदर को बहुत इज्जत बख्शी, किंतु उनके बेटे ने औरंगजेब ने सरमद को मौत बख्शी। शाहजहां सरमद के ओलियापन और उनकी गहरी समझ के बड़े कायल थे। उसने अपने बेटे दारा शिकोह को सरमद कलंदर के पास तालीम लेने के लिए भेजा। सरमद कलंदर ने गीता और उपनिषद की गहराइयों में दारा को डुबो दिया। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां धर्मों की बात नहीं है। जहां परमात्मा होगा वहां धर्म नहीं होंगे। धर्मों से ऊपर उठकर परमात्मा मिलेगा, इन फकीरों की गलियों में घूमता मिलेगा। तभी तो सरमद कलंदर ने गीता और उपनिषद की गहराइयों में दारा को डुबो दिया। दारा सरमद से इतने अभिभूत था कि उसके दिन और रातें भी सरमद कलंदर के पास गुजरने लगी। सरमद दारा से इतने खुश थे कि उन्होंने कहा, तुझे एक दिन जन्नत में बड़ा सिंहासन मिलेगा। शाहजहां के दरबार में सरमद का आना जाना रहता था और किस्मत से अचानक करवट बदल गई। शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। उसने एक के बाद एक अपने भाइयों और भतीजों का कत्ल करना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उनमें दारा का नंबर सबसे पहला था, क्योंकि वह सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए तख्त पर बैठने का हक रखता था। पूरी सियासत के तेवर बदल गए और उसके साथ सरमद कलंदर के भी। औरंगजेब सरमद कलंदर को अपने रास्ते का कांटा मानता था। उस वक्त सरमद कलंदर के मुरीद बहुत बढ़ गए थे। वे सदा लोगों की भीड़ से घिरे रहते। वे लोगों को समझाते, झकझोरते। वे बात तो साधारण आदमी से करते और मुल्ला मौलवियों की मस्जिद के गुंबद कांप उठते थे। वे कहते, मत जाओ काबा काशी, वहां अंधकार है और कुछ भी नहीं। मेरे गुलशन में आओ, तब तुम्हें रोशनी को देख पाओगे। अच्छी तरह से देखो, आशिकों, फूल और कांटा एक ही है। पहले तो लोग सरमद कलंदर को पागल समझते थे कि इतने पढ़ा लिखे अक्लमंद आदमी और इस कदर बेहाल रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते। लेकिन सरमद कलंदर को इल्म हुआ, इल्हाम हुआ और पूरी बात ही बदल गई। वे खुद को सम्राटों के सम्राट करने लगे। मुसलमान उसे बुत पुरस्त कहते, क्योंकि वे गुरु की तस्वीर के आगे झुकते थे। सरमद बेहद बेबाक थे। सरमद कलंदर गुरु की तस्वीर के आगे झुकते थे, क्योंकि इन फकीरों ने कहा है कि ना तू साडा रब, ना असी तेरे बंदे, ना असी तेरे मारिया ही मरदे। फड़ के पल्ला अपने मुर्शद दा, जा बहिश्तां नूं वड़ दे। और जिस जन्नत दा तू मान करदा है, उस जन्नत विच भी नहीं वड़दे। बाबा बुल्ले शाह जी ने आके। सरमद कलंदर इतने बेबाक थे कि वे मौलवी से कहते, तुम्हारे जैसा लंबा चोगा नहीं ओढ़ा है मुल्ला, क्योंकि मेरी रूह तुम्हारे जैसी नंगी नहीं है दोस्त। मैं शहनशाहों का शहनशाह हूं। सारे जज्बात, अरमान, कलाओं की कदर, ख्यालों के तूफान मेरे हैं, लेकिन मैं उनमें परेशान नहीं। मैं बुत परस्त हूं, बेशक काफिर ईमानदार झुंड में से नहीं, लेकिन मैं एक ही बुत को मानता हूं, मेरे मुर्शद को, मेरे पीर को, मेरे साईं को। दिल्ली के मौलवी सरमद कलंदर से किसी तरह छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उन दिनों सरमद कलंदर का जादू दिल्ली के लोगों पर तारी था। उन्हें कुछ हो जाता तो बवाल खड़ा हो सकता था। लोगों में ये एक अफवाह जड़ जमा
चुकी थी कि सरमद कलंदर दारा को एक सिंहासन देना चाहते थे। औरंगजेब ने सरमद को बुलवाया, इस बारे में सफाई पेश करने के लिए कहा। सरमद कलंदर ने बताया कि वे किसी मिट्टी के सिंहासन की बात नहीं कर रहे, वे तो स्वर्ग के सिंहासन की ओर इशारा कर रहे थे। जब औरंगजेब को भरोसा ना हुआ तो सरमद कलंदर ने उन्हें कहा, आंखें बंद करो और खुद देख लो। औरंगजेब ने आंखें बंद की तो उसने नजारा दिखाई दिया कि दारा स्वर्ग के एक सिंहासन पर बैठा है और औरंगजेब उसके सामने एक भिखारी की तरह खड़ा है। यह देखकर औरंगजेब आग बबूला हुआ और तब से सरमद कलंदर उसकी आंखों की किरकिरी हो गए, उसकी आंखों की रड़क हो गए। उसे दहशत पैदा हुई कि यह नज़ारा सरमद कहीं और लोगों को ना दिखाए। दिल्ली के मुल्ला और मौलवी बुरी तरह सरमद को ख़त्म करना चाहते थे। वे आए दिन औरंगजेब के पास उनकी शिकायतें लेकर जाते, लेकिन एक भी शिकायत औरंगजेब को सरमद कलंदर को मारने के लायक ना लगी। जामा मस्जिद में सरमद कलंदर अक्सर बैठे रहते थे या कभी उनकी लंबी चौड़ी सीढ़ियों पर नंगे पड़े रहते थे। औरंगजेब जुम्मे के जुम्मे हर शुक्रवार मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। एक दिन मुल्लाओं ने साजिश कर मस्जिद की उस बाजू में बादशाह का रथ रुकवाया जहां सीढ़ियों पर सरमद कलंदर नंगे पड़े रहते थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए बादशाह रुका और उसने पूछा, सरमद, तुम इतने विद्वान और समझदार हो, इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे दीवाने हैं, तुम नंगे क्यों रहते हो? कम से कम तुम्हारे पैरों तले पड़ा हुआ कंबल ही ओढ़ लेते, तुम ठीक से कपड़े क्यों नहीं पहनते? सरमद ने कहा, अगर इतनी ही फिक्र है तो कंबल क्यों नहीं उड़ा देते मेरी तरफ? जैसे ही औरंगजेब ने कंबल उठाया, उसे कंबल में उसके भाइयों और भतीजों के खून से लथपथ सिर दिखाई दिए। सरमद कलंदर ने औरंगजेब से पूछा, बादशाह, ये कंबल मैं अपने बदन के नंगेपन को ढांकने के लिए इस्तेमाल करूं या तेरी नीयत और ईमान के नंगेपन को छुपाने के लिए? औरंगजेब सर से पैर तक कांप गया। सरमद कलंदर की रुबाइयों में यक वाकया दर्ज किया गया है, जिसने ताज का मुर्दा वजन और सियासत की फिक्र तुम्हारे नापाक सिर रखी, उसी ने मुझे गरीबी की अमीरी दी। मैंने खुद चुनी है दौलत की सारी, परेशानियों से महरूम नापाक बंदों से उसने कहा, अपनी शर्म को कपड़ों की कई परती में छुपाओ, लेकिन जो पाक रूह है उन्हें उसने बच्चों की खूबसूरत पोशाक बख्शी है। सरमद कलंदर के सभी मुरीद और दार्शनिकों के लिए ये पहेली थी कि वे नंगे क्यों रहे। सरमद का एक ही जवाब था, मेरे गुरु का हुक्म है, मेरे पीर का हुक्म है, मेरे साईं मेरे मुर्शद का हुक्म है। दिल्ली के लाल किले में उस दिन लोगों का समुंदर लहरा रहा था। सरमद, जो कि हजारों लाखों के लिए अल्लाह का पैगंबर थे, उन्हें काफिर करार दे दिया गया था। और उनका कुफर क्या था? दिल्ली के प्रधान काजी के मुताबिक सरमद का कुफर था दिल्ली की सड़कों पर ऐनल हक चिल्लाते हुए गुजरना। यह कुरान की बेइज्जती थी, क्योंकि कुरान में लिखा है कि बस एक ही अल्लाह है, और इस नंगे फकीर की जुर्रत की अपने आप को शरेआम अल्लाह कह रहा है। तख्तनशीं औरंगजेब ने सरमद से पूछा, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? सरमद कलंदर ने कहा, कुछ नहीं, यही सच है, मैं ही अल्लाह हूं। फौरन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि सरमद का सिर कलम कर दिया जाए। बाहर खड़ी भीड़ पर तो जैसे गाज गिर गई। सरमद कलंदर उनके सब कुछ था, माँ बाप, गुरु, दोस्त, तारनहार। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धीरे धीरे उनका दुख गुस्से में और बगावत में बदल गया। लोग बेकाबू हो रहे थे और बगावत करने को बेताब थे। औरंगजेब ने दिल्ली की सड़कों पर सेना को बुलाया और दिल्ली के गली कूचों में फैला दिया ताकि लोगों में दहशत फैल जाए। और दूसरे दिन जामा मस्जिद के पास सरमद कलंदर के सिर कलम करने की तैयारियां की। लेकिन सरमद कलंदर की मस्ती उन आखिरी घड़ियों में भी उतनी ही थी।
अपना सर काटने के लिए करीब आते हुए जल्लाद को देखकर वे बोल उठे, या खुदा, आज तू मेरे पास इस शक्ल में आया है। जब उनका सर काटा गया तो उनके खून का कतरा कतरा बोल उठा, ऐनल हक, ऐनल हक। उसके बाद जो हुआ वे चमत्कार था। सरमद कलंदर के धड़ ने अपने टूटे हुए सिर उठाया और ऐनल हक पुकारते हुए जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए चले गए। लोग एक बरगी स्तब्ध रह गए और फिर चीखने चिल्लाने जयकारे करने लगे। तब सरमद कलंदर के गुरु सूक्ष्म शरीर में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इस शरीर में आपको जो करना था आप कर चुके, अब कुदरत को अपना काम करने थे। उन्होंने कहा कि आगे मत चलिए, आगे मत चलिए, क्योंकि जहाँ जहाँ खून गिरेगा वहाँ वहाँ धरती खत्म होती जाएगी। तत्क्षण सरमद कलंदर ने अपने शरीर को गिरा दिया, शरीर गिर पड़ा। सरमद कलंदर का सिर क्यों कलम किया गया, इस पर उनकी जीवनी लिखने वालों में मतभेद है। एक मत के अनुसार सरमद गति कलमा पढ़ते थे, इसलिए उन्हें सजाए मौत दी गई। ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह वे सिर्फ ला इलाह कहते थे, अल्लाह की जगह सिर्फ ला इलाह कहते थे, जिसका मतलब होता है कोई खुदा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि सरमद मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे, फिर उस पर कुरान की तौहीन करने का इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। औरंगज़ेब 1658 में तख्त नशीन हुआ और उसने 1659 में सरमद कलंदर को कांटा हटा दिया। सरमद कलंदर को मारकर उसे तसल्ली नहीं हुई, उसने सरमद कलंदर की सारी रुबाइयत जला दी। किसी तरह 321 रुबाइयाँ औरंगज़ेब के चुंगल से बच गई। सरमद कलंदर को किसी तरह अपनी मौत का अंदेशा हो गया था। उन्होंने लिखा था, एक अरसा हो गया मंसूर को दुनिया को अपना पैगाम दिए हुए और उसका पाक असर मध्यम हो रहा है और तेरी मदद से उसे फिर से बुलंद करना है। जल्लाद की कसी हुई रस्सी और लकड़ी के खंभे अल्लाह के बंदों को मौत ज़्यादा बड़ी जिंदगी देती है। सरमद कलंदर का ये आदेश हकीकत में बदल गया। कहते हैं कि सरमद कलंदर की कत्ल से पूरी दिल्ली इस कदर थर्रा गई कि औरंगज़ेब को शहर में फैली हुई सेना को हटाने में महीनों लग गए। सरमद कलंदर की रुबाइयाँ सरमद जैसे मस्तों फकीरों की रुबाइयाँ महज कविता नहीं होती। शब्दों को सरमद शराब कहते हैं और गुरु है साकी। आदमी के मस्तिष्क में जो गहरे केंद्र हैं वे है महखाना। सरमद की रुबाइयाँ पढ़ते वक्त ये प्रतीक ख्याल में रखने जरूरी है। बड़ा अजीब वाकया है ये, जो शराब पीता है वे शराब ही हो जाता है। 10वें द्वार में तीसरे लोक में अमृत की झील है। उस लाल रंग की झील से लाल शराब ले लो और तुम्हारे बढ़ापे में खुशी से पियो। उस वक्त यही अकेली चीज है जो तुम्हें सुकून देगी। कब तक यहाँ कैदी बने रहोगे? अल्लाह का करम पी लो और सदा के लिए आजाद हो जाओ। ऐ सरमद, संगठित मजहबों पर चोट कर तूने कहर ढा दिया। तूने अपने मजहब को उस आदमी पर कुर्बान किया जिसकी आंखें नशे में लाल है। तेरी सारी दौलत तूने मुर्शिद के कदमों में लुटा दी जो कि बुत परस्त है। ऐ आदमी, तू एक पहेली है। तू सिर्फ उसे जानता है जो कि दिखाई देता है, लेकिन तेरी हकीकत ढकी हुई है। तू जिस्म नहीं, जान है। जैसे सियाह कांच के पीछे छिपी हुई लो तेरी रोशनी छिपी है, लेकिन कांच के पीछे तेरी बेपर्दा हकीकत है। सरमद कलंदर एक सूफी फकीर थे, मस्त थे। मस्तों का जो रवाब होता है, जो नजरिया होता है, वे दूसरे लोगों से अलग होता है। वे इसलिए मारे गए क्योंकि एक मुस्लिम कलमा है, अल्लाह ही एकमात्र परमात्मा है और वे उसके लिए काफी नहीं। वे कुछ और चाहते हैं।
वे दुनिया में घोषित करना चाहते हैं कि सिर्फ मोहम्मद ही अल्लाह के पैगंबर हैं, ईश्वर ही ईश्वर है और मोहम्मद अकेले पैगंबर है। सूफी इस कलमे के दूसरे हिस्से को कबूल नहीं करते। मस्त साईं फकीर इस दूसरे हिस्से को कबूल नहीं करते। सरमद कलंदर का यही कुफर था। स्वभावत कोई भी अकेला पैगंबर नहीं हो सकता। कोई भी आदमी फिर से जीसस हो या मोहम्मद या मोजेज या बुद्ध एकमात्र नहीं हो सकता। सरमद का कत्ल कर दिया गया मुगल बादशाह के हुक्म से। उसने मुल्लाओं के साथ साजिश की थी, लेकिन सरमद कलंदर हंसते रहे। उन्होंने कहा, मरने के बाद भी मैं यही कहूंगा। दिल्ली की विशाल जामा मस्जिद जहां सरमद कलंदर के कत्ल किया गया, इस महान परमेश्वर के साथ मिले हुए समुद्र में जो मिल जाए, इस महान व्यक्ति की स्मृति लिए खड़ी है। बड़ी बेरहमी से, अमानवीय तरीके से उनका कत्ल हुआ। उनका कटा हुआ सिर मस्जिद की सीढ़ियों पर लुढ़कता रहा हुआ चिल्ला रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वे खड़े हजारों लोग इस वाकया को देख रहे थे। अल्लाह ही अकेला अल्लाह है और कोई पैगंबर नहीं है। तुम्हारे और अल्लाह के बीच कोई मध्यस्थ नहीं है। अल्लाह सीधा उपलब्ध है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी दीवानगी की और बहुत सारे ध्यान की। परमात्मा अल्लाह तुम्हें खुद आकर मिलेंगे। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट आपका बहुमूल्य है दोस्तों। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। सबको धन्यवाद। सरमद कलंदर ने जो किया वे मस्तों की शान है।